सिद्धू मूसेवाला के दो शूटर को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मार गिराया। उसके बाद आज एक नया ऑडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर यह सुनने को मिला कि जो शूटर्स थे उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से बात की और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई तो उन्होंने फ़ोन कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि काम हो गया है, मूसेवाला मारा गया। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के हेड प्रमोद मान जी है। प्रमोद सर, एक आज ऑडियो हमने देखा कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये सुनाई दे रहा है कि जो शूटर्स थे उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को कॉल कर पूरी ऑपरेशन की जानकारी दी और ये कहा कि काम हो गया है। तो क्या अब ये पुख्ता हो गया है कि मेन मास्टरमाइंड जो है वो लॉरेंस बिश्नोई है? ये बात तो हम शुरू से ही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इस ऑडियो टेप की बात है, इसको इस स्टेज पे मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बात 100% बता सकता हूँ कि लॉरेंस जेल से ही उसने इंस्ट्रक्शन दिए थे। जेल में ही बैठकर वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था और जेल में बैठकर ही वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने को अक्यूज़ जो है उनके साथ में टच में था। सर, अगर ऑपरेशन की बात करें तो कल जैसे हमने देखा परसों कि अमृतसर में जिस तरह इनकाउंटर हुआ, क्या पहले से ट्रैप था? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी कि ये शूटर्स जो हैं वो अमृतसर अटारी बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं, या इनपुट्स मिले और उसके बाद ही पूरा ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया? एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का क्रिएशन ही मानयोग सीएम साहब के इंस्ट्रक्शंस पे एक फोकस्ड अप्रोच के लिए हुआ था, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के लिए हुआ था। और ये केस हमारे लिए शुरू से बहुत इम्पॉर्टेंट था और इस केस की अहमियत को देखते हुए काफ़ी सारी टीम्स इस पर पहले से लगी हुई थी। जैसे कि आपको पता ही मालूम ही है कि पहले ही इस इंसिडेंट होने के नेक्स्ट डे से हमने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट द होल कॉन्स्पिरेसी सारी सी, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे गाड़ियों का सपोर्ट हो, चाहे और चीज़ें प्रोवाइड करना, ये हमने शुरू से डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया था। इसी के फॉलोअप में हमारी टीम्स इन दोनों के पीछे भी काफ़ी देर से काम कर रही थी। ग्राउंड वर्क करा जा रहा था, इसके ऊपर फील्ड ऑपरेशंस करे जा रहे थे, एक एक जगह इनको फॉलोअप किया जा रहा था। उसी कंटिन्यूएशन में हमको इनकी मूवमेंट के बारे में पता लगा उस दिन अर्ली मॉर्निंग का, जिसके चलते वहाँ पे टीम्स प्लेस करी गई, इनको साइट करा गया, इनको फॉलो किया गया और ये जाके उस जो मकान था, जो घर था, उसके अंदर घुस गए थे जहाँ पर ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इस सारे ऑपरेशन के पीछे जो काफ़ी हार्ड वर्क था, काफ़ी लोगों ने मेहनत करी है और जो कि लीगल साड़ी ड्यूटी है उसके चलते हमने इनको अपॉर्चुनिटी भी दी कि आप सरेंडर करो, पर उन्होंने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे फायर किया, जिसके क्रॉस फायर में, रिटेलिटरी फायर में इनकी मौत हुई। सर, एक चीज़ हम भी ये जानना चाहते हैं कि मनप्रीत और रूपा, ये जो दो शूटर्स थे, इन्होंने ही ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले मूसेवाले की गाड़ी को ओवरटेक करके फायरिंग शुरू की और अब अटारी बॉर्डर के पास, तो कहीं क्या कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं था कि ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे? जो कि सारे डिस्क्लोजर्स हुए हैं अभी तक, उसमें ये बात क्लियर है कि इन्होंने गाड़ी ओवरटेक करके मनु ने फायर किया था सबसे पहले। और जहाँ तक ये पाकिस्तान मूवमेंट वाली बात यह है कि हमारी तफ्तीश, हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट बिकॉज उनकी प्रॉक्सिमिटी थी है उस एरिया की, शायद इसलिए कभी बातें निकल रही होंगी, पर हमारी तफ्तीश में ऐसी कोई बात अभी तक आई नहीं। और आपको पता ही है कि बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है, पंजाब पुलिस की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस लगी हुई है, वहाँ से निकलना आसान काम नहीं। सर, पूरे इनकाउंटर्स की बात करें तो एक लंबा इनकाउंटर हुआ, 4.5-5 घंटे के लगभग इनकाउंटर हुआ। इतने आर्म्स एम्युनिशंस इनके पास कैसे थे और किस तरह के हथियार ये अपने साथ कैरी कर रहे थे? जो इस इंसिडेंट के बाद, परसों के ऑपरेशन के बाद जो हमारी रिकवरीज हुई हैं, उसमें AK-47 मिली है, 2 पिस्टल्स मिले, एक ग्लॉक पिस्टल है, एक .45 टॉरस पिस्टल है और ऑफ कोर्स दे आर हाई वेपनरी, हाई ग्रेड वेपनरी। एम्युनिशन काफ़ी मात्रा में इनके पास से बरामद हुआ है। जो आप टाइम की बात कर रहे हो, वो टाइम इस करके क्योंकि एक प्रोसीजर होता है कोई भी ऑपरेशन करने का। पहले उनको इमीडिएटली उनको ट्रैप कर लिया गया, उसके बाद सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, इसकी जिससे कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, कोई पुलिस पार्टी का अननेसेसरी लॉस ना हो। थर्डली, इनके सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक कर दिए गए, इनको मौका दिया गया सरेंडर करने का, नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स। और इट वाज अ क्लीन ऑपरेशन विद मिनिमम ऑफ डैमेज। सर, एक सवाल बार बार आ रहा है कि इतने आर्म्स लेके अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं वो हथियार लेके घूम रहे हैं और इंटेलिजेंस वो इनपुट नहीं दे पा रही है?
मैं इससे अग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये हार्डन क्रिमिनल्स थे, इनके पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, इनके सारे ठौर ठिकाने इनके पास है, इनके पास हाइड आउट्स रहे हैं, जिसके चलते इनको ट्रैक करना मुश्किल हो, पर अल्टीमेटली दे वर कॉर्नर्ड। सर एक बड़ी कामयाबी है टास्क फोर्स की इस तरह से जो शूटर्स है उनका एनकाउंटर कर देना, तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, या एक सीधा मैसेज है उन गैंगस्टर्स को जो पंजाब में है या पंजाब के आसपास हैं और यहाँ आके क्राइम करते हैं? देखिए, कोई भी इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये सोच के नहीं करे जाते हैं कि वहाँ पे इनकाउंटर करना है, ऐसी कोई बात होती है। ये हमारी वी आर लीगली बाउंड, हम लॉ से बाउंड हैं, हमको लीगल प्रोसीजर्स है, ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है। सो ये इट वाज अ लाइव ऑपरेशन बिकॉज ऑफ फायरिंग फ्रॉम द अदर साइड। पर जहाँ तक पंजाब पुलिस की मेटल का सवाल है, पंजाब पुलिस की कमिटमेंट का सवाल है, और जो हमारे AGTF के क्रिएशन के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब के डायरेक्शन का सवाल है, डेफिनेटली वी आर कमिटेड कि गैंगस्टरिज्म को इस स्टेट से ख़त्म किया जाएगा। दे विल नॉट बी अलाउड टू थ्राइव इन दिस स्टेट, और एक जो लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक पीसफुल माहौल दिया जाएगा, ये हमारी कमिटमेंट है। ठीक है, तो ये टास्क फोर्स के हेड थे प्रमोद वान जी ने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो टास्क फोर्स का गठन इसलिए हुआ है कि जो गैंगस्टर्स हैं उनका पंजाब से खात्मा किया जाए। मोहाली से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।